का वीडियो हमारा है डाइनिंग एरिया का मेकओवर का। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी डाइनिंग टेबल लगी हुई है, जिसका कि कोई अलग से सेपरेट स्पेस नहीं है। लिविंग एरिया और किचन के बीच का जो स्पेस है, वहीं पर हमने अपनी डाइनिंग टेबल रखी हुई है, इसलिए इसका मेकओवर भी कुछ अलग तरीके से करना है कि इसको एक सेपरेशन भी मिल जाए और इसका लुक भी पूरी तरीके से चेंज हो जाए। तो आज हम अपने डाइनिंग एरिया को देने वाले हैं फार्म हाउस वाला लुक, जिसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा इसको सेपरेट और उसके लिए हमें लगाने होंगे कर्टेन्स। तो जी कर्टेन रॉड लगाने का ज़माना पुराना हो चुका है। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कर्टेन ट्रैक्स का, जो कि इस जगह पे हम लगाने वाले हैं। अगर आप भी अपने घर में किसी एरिया को सेपरेट करना चाहते हैं, तो कर्टेन रॉड्स की जगह आप कर्टेन ट्रैक्स को चूज़ करिएगा। ये लगाने भी काफ़ी ईज़ी हैं, साथ ही इससे मिलता है घर को एक बिल्कुल स्टाइलिश सा लुक। अगर आपने फॉल सीलिंग करवाई है, तो फॉल सीलिंग के बीच में और दीवार के बीच में आप आधे फीट का गैप रखें और वहाँ पे ही कर्टेन ट्रैक्स लग जाएँगे, जो कि बिल्कुल हिडन रहेंगे और आपका जो एरिया होगा वो लगेगा बिल्कुल स्टाइलिश। जिस टाइम फॉल सीलिंग हुई थी उस टाइम हमें ये आइडिया नहीं आया था, इस वजह से इन कर्टेन ट्रैक्स को हमें बाहर की तरफ ही लगवाना पड़ रहा है। तो यहाँ देखिए कर्टेन ट्रैक्स हैं और इनके अंदर इस तरीके के छोटे-छोटे से व्हील्स होते हैं, जिनमें होते हैं हुक और इसी में लगेंगे हमारे कर्टेन्स। इनको सिंपली इस कर्टेन ट्रैक के अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। जितने भी आपको हुक्स लगवाने हैं, आप इसमें लगवा सकते हैं अपने कर्टेन्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले इन्होंने सीलिंग पे हिंजेस लगा दिए थे, देन ये जो कर्टेन ट्रैक है उसके अंदर आसानी से फिट हो जा रहा है। लगाना भी आसान है और देखने में भी आप देखिएगा कि बाहर से बिल्कुल विजिबल नहीं हो रहा है, बिल्कुल मर्ज हो गया है सीलिंग के साथ में। अब इसमें लगाने के लिए हमने ये शीट कर्टेन्स लिए थे, जो कि काफ़ी पहले ही ले लिए थे और इनका साइज़ है 9 फीट, जबकि हमें कर्टेन्स चाहिए 8 फीट के। तो हमने क्या किया है, नीचे की साइड से मेज़रमेंट करके इसको थोड़ा-सा फ़ोल्ड कर लिया है। इनको कट नहीं करेंगे, बस यहीं पे हम इसमें सिलाई लगा देंगे ताकि इसमें एक फॉल सा बना रहे। उसके बाद अब इसको लगाने के लिए इस तरीके की कर्टेन पट्टी आती है, इसमें इस तरह के 3 लाइन्स दिए हुए होती हैं, जिसमें भी आप चाहें हुक्स को लगा सकते हैं। लगाना भी इस पट्टी को बहुत आसान है, चलिए आपको बताते हैं। सिंपली आपको कर्टेन को रखना है, पट्टी को उसके ऊपर रखना है और एक सिलाई लगा देनी है ऊपर की तरफ और एक सिलाई लगा देनी है नीचे की तरफ। बस जी, अब इस कर्टेन को थोड़ा-सा स्टाइलिश लुक देना है, तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ये पॉम-पॉम वाली लेस। कर्टेन हमारे रेडी हो गए हैं। चलिए फ्रिज पे जो एक्स्ट्रा सामान है, बच्चों की ड्राइंग्स हो गई या फिर उनके कोई नोट्स हो गए, उनको हम हटा देते हैं और फ्रिज को कर देते हैं थोड़ा-सा सेट। ये जो आप देख रहे हैं ना फ्रिज मैग्नेट, ये अनाया ने बनाया है वॉल पुट्टी को यूज़ करके। इसका फेस भी वॉल पुट्टी से ही बनाया है। देन नीचे जो है स्केच पेन से डिटेलिंग कर दी है। फ्रिज मैग्नेट्स आते हैं, उनको पीछे स्टिक कर दिया है और यहाँ पर एक क्यूट सा फ्रिज मैग्नेट अनाया ने बनाकर रेडी कर लिया। फ्रिज को हम थोड़ा-सा क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद जो हमारे पास फ्रिज मैग्नेट्स रखे हुए हैं, जिनको कि हमने अपने पुराने किचन में यूज़ किया था, उन्हीं को हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हमारा रेडी हो गया है फ्रिज भी। अब आ जाते हैं कर्टेन्स डालने के लिए। तो ये जो पट्टी है कर्टेन की, उसमें इस तरीके के हुक्स लगाने होते हैं। ये भी इस कर्टेन पट्टी के साथ ही मिल जाते हैं। इनको लगाना भी बहुत आसान है। अपने अकॉर्डिंगली आप इनको थोड़ा पास में या थोड़ी दूर पे लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर कर्टेन ट्रैक्स 2 लगवाए हैं, ताकि एक में हमें शेड कर्टेन्स लगाना हो तो वो लगा दें और दूसरे में अगर ब्लैकआउट कर्टेन लगाना हो तो वो लगा दें। इस तरीके से इन हुक्स को इन रिंग्स में डाल देना है और आप देख सकते हैं कितने स्मूथली ये ट्रैक काम कर रहा है। इसको हम साइड में कर देते हैं और नीचे की तरफ से हम इसको बीच के एरिया में थोड़े से हुक्स खाली थे, तो यहाँ पर हमने ले लिया है थ्रेड वाले कर्टेन्स, जो कि हमारे पास रखे थे और उनको भी हमने इन हुक्स में बीच में लगा दिया है। चलिए जी कर्टेन्स हमारे लग गए हैं। अब करते हैं क्विक सा डीआईवाई। ये जो हमारी वॉल क्लॉक है ना, ये काफ़ी सालों से ऐसे ही लगी हुई है। सोचा थोड़ा इसका मेकओवर कर देते हैं और इसके लुक को चेंज कर देते हैं। इसको हमें पेंट करना है, जिसके लिए हमने टूथब्रश से पहले इसकी जितनी डस्ट है उसे क्लीन किया। देन यहाँ पर एक फोम वाला ब्रश था, उससे भी हमने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया। अब इसमें हम लगा रहे हैं मास्किंग टेप, ताकि जो इसका सामने का शीशा है ना, उसके ऊपर बिल्कुल भी पेंट ना लगे। इसके बाद यहाँ पर हमने ले लिया है जेसो और ब्रश की हेल्प से हम इसके ऊपर एक कोट जेसो का कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इसको एक बेस मिल जाएगा, क्योंकि हमें इसको व्हाइट कलर से पेंट करना है, इस वजह से इसको एक बेस देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जेसो जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हम पेंट करना स्टार्ट करेंगे। पेंट करने के लिए यहाँ पर हमने एक्रेलिक व्हाइट कलर यूज़ किया है और ब्रश की हेल्प से हम इस घड़ी को पूरी तरीके से पेंट कर देंगे। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, तभी हम इसके ऊपर दूसरा कोट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें ब्रश के स्ट्रोक्स दिख रहे हैं। इन स्ट्रोक्स को हाइड करने के लिए क्या करना है, जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद आप एक डैबर लें
और जो एक्रेलिक कलर है उसको इस डैबर की हेल्प से इसके ऊपर फिल कर दें। आप देखेंगे कि आपके जितने भी ब्रश के स्ट्रोक्स हैं ना, वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। इस तरीके से हमारी घड़ी पूरी तरीके से पेंट हो गई है। अच्छे से हमने इसको ड्राई होने छोड़ दिया था। उसके बाद ड्राई ब्रश में हमने ब्राउन कलर को लिया है और उसमें जितना भी एक्स्ट्रा कलर था ना, उसको कपड़े की हेल्प से बिल्कुल रिमूव कर दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर कर रहे हैं इसमें शेडिंग। अब जी शेडिंग करने से क्या होगा ना, जो भी इसका डिजाइन है वो बिल्कुल उभर के आ जाएगा और एकदम एक प्यारा सा एंटीक लुक हमें मिल जाएगा। पूरी घड़ी के डिजाइन पे पहले हमने ब्राउन कलर से शेडिंग करी है, देन हमने गोल्डन कलर लिया है ड्राई ब्रश से, फिर गोल्डन कलर से इसको एक फिनिश लुक दे दिया है। अब इसको सिक्योर करने के लिए हमने यहाँ पर डेकोर वार्निश ली है, जो कि इसके ऊपर अप्लाई कर दी, ताकि गीले कपड़े से जब हम इसे क्लीन करें ना, तो ये इसका पेंट इसी तरीके से बना रहे। मास्किंग टेप को हटा देते हैं और यहाँ पर हमारा ये DIY कंप्लीट हो गया। कैसी लग रही है घड़ी पेंट होने के बाद, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डाइनिंग एरिया में ऐसी कोई सेपरेट वॉल नहीं है जिसको कि हम डेकोरेट कर पाएँ। हाँ, हमारे पास कुछ पुराने डेकोर पीस रखे थे, तो जो बेडरूम का गेट है ना, उसके ऊपर ही हमने छोटी-सी कील लगाकर अपना पुराना DIY भी यहाँ पर हैंग कर दिया है। चलिए जी, अब एक और छोटा-सा क्विक मेकओवर करते हैं इस प्लांटर का। ये जो कलर है ना ऑरेंज, ये हमारी थीम के साथ बिल्कुल नहीं जा रहा है। इसका मेकओवर करने के लिए हमने व्हाइट एक्रिलिक कलर लिया है, डैबर की हेल्प से इसके ऊपर पेंट कर दिया है, ताकि क्विक सा इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। अब इसके ऊपर भी डिज़ाइन बना हुआ है। जब ये पेंट अच्छे से ड्राई हो गया था, फिर हमने यहाँ पर गोल्डन कलर लिया है। फिंगर टिप की हेल्प से इसके ऊपर हम इस तरह से ये गोल्डन कलर को लगा देंगे। तो इसका जो डिज़ाइन है ना, वो उभर के आ जाएगा और हमारी जो थीम है ना, ये उसके साथ भी बिल्कुल अच्छे से मैच कर जाएगा। तो इस DIY को हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आ जाते हैं अपने एक पुराने DIY की तरफ। दोस्तों, इस DIY के लिए आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि ये जो ग्रेन्स है ना, ये खराब हो जाएँगे, 2 दिन भी ये DIY नहीं चलेगा। बट आपको अगर हम बताएँ तो ये पूरा 1 साल हो गया इस DIY को बनाए हुए। लास्ट ईयर नवंबर-दिसंबर में हमने ये DIY बनाया था। पूरे 1 साल से चल रहा है। इसमें कोई कीड़े नहीं लगे, कोई ग्रेन खराब नहीं हुआ, टच वुड। हाँ, शिफ्टिंग के टाइम पे इसके जो ग्रेन्स हैं ना, वो निकल गए थे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सारे ग्रेन्स को वापस से ग्लू गन की हेल्प से इसमें हम स्टिक कर देंगे और हमारा पुराना DIY वापस से नया हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो भी DIY हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं, वो DIYs हों या फिर आपने बाज़ार से कोई महँगा डेकोर पीस लिया हो, वो तभी आपका साथ देगा जब आप उसकी टेक केयर करते रहेंगे। DIYs भी टूट जाते हैं बीच-बीच में, उनके स्टोन्स वगैरह निकल जाते हैं। करना क्या होता है, बीच-बीच में आपको उनको रिपेयर करते रहना होता है, तभी वो लंबे टाइम तक आपका साथ देंगे। अब बात करें अगर बाज़ार से महँगे डेकोर पीसेस की, तो अगर आप उनकी भी केयर नहीं करेंगे ना, तो वो भी बहुत जल्दी खराब हो जाएँगे। तो यहाँ पर देखिए हमने अपने पुराने DIY को कर लिया है बिल्कुल नया और अब हम इसको लगाने वाले हैं अपने डाइनिंग एरिया में। तो जी ये जो एरिया अभी आपको खाली दिख रहा है, यहाँ पर हम ये वाली कैबिनेट को लगा दे रहे हैं, जो कि बच्चों के रूम से हमने हटाई थी। इसको हम थोड़ा-सा डेकोरेट कर दे रहे हैं अपने कुछ DIY से। ये एक पुराना DIY है जो कि हम यहाँ पर रख रहे हैं। यहाँ पर हम रख देंगे अपना एक रियल प्लांट और एक DIY कैंडल। चलिए जी, अब कर लेते हैं अपनी इस डाइनिंग टेबल का मेकओवर, जो कि देख सकते हैं बिल्कुल पुरानी हो रही है। इसका लुक थोड़ा-सा चेंज करना है, वो भी बिल्कुल बजट में। ये हमने 7 फीट का कर्टेन लिया था, जिसमें से हमने कट करके अपनी विंडो का छोटा कर्टेन बना लिया था। बाकी ये कपड़ा बचा हुआ है। अब इसको जी कैसे फेंक दें? इसी को हम यूज़ करने वाले हैं अपने डाइनिंग टेबल का कवर बनाने के लिए। तो इसको देखिए हमने स्प्रेड किया है, इसमें थोड़ी-सी लंबाई कम पड़ रही है, तो थोड़ा-सा कपड़ा ऐड करके हमने इसकी लंबाई को पूरा कर लिया है। अब इसमें थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग करनी है, जिसके लिए जो भी आपकी डाइनिंग टेबल की चौड़ाई हो ना, उसका मेज़रमेंट आप करें और उसको 3 पार्ट्स में अलग-अलग डिवाइड कर लें कुछ इस तरह से। बीच वाले पार्ट को हमें कट करके निकालना है, बाकी जो दोनों साइड्स हैं ना, उनका मेज़रमेंट सेम होना चाहिए और बीच वाले पार्ट का मेज़र भी अगर सेम हो ना, तो ज़्यादा अच्छा है और अगर थोड़ा-सा छोटा-बड़ा हो, तो भी चल जाएगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा हम किस तरीके से बता रहे हैं। बीच वाले पार्ट को हम कट करके यहाँ से बिल्कुल अलग निकाल लेंगे, बाकी जो चारों साइड्स हैं, उनको हम एज़ इट इज़ छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक व्हाइट कलर की टॉप शीट है, जिसको कि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। बीच वाले पार्ट का मेज़रमेंट करके जो भी उसका साइज़ हो ना, उससे आधा-आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है हमें बीच में लगाने के लिए। अब इसके कॉर्नर्स में हमने थोड़ा-सा कट लगाया है, उसके बाद कपड़े को इस पे रख के पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे एंड देन इसको हम सिलाई मशीन से स्टिच करेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा कि इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे इसको देखिए स्टिच कर लिया है, डाइनिंग टेबल पे स्प्रेड कर दिया है और अब जो यहाँ पे इसके स्टिचेस दिख रहे हैं ना, उनको हाइड करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर इस तरीके की लेस को। बीच का पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब टॉप शीट को हमने स्प्रेड किया है और उसमें से हमें निकालनी है फ्रिल। 9-9 इंच चौड़ी हमने फ्रिल को कट कर लिया है और एक लंबी फ्रिल बनाकर रेडी कर ली है। बस जी, अब इसको हमें इसमें अटैच करना है।
सिंपली इसको इस तरह से रखना है, छोटे-छोटे सी प्लेट्स डालते हुए इस फ्रिल को इस पे लगा देना है। इस तरीके से हमारा जो डाइनिंग टेबल का कवर है, वो तो बनकर रेडी हो गया है। अब करना है थोड़ा-सा इसको डेकोर। तो जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा पीसेस बचे हुए थे, उनको हमने लिया है। ये जो लंबी पट्टी है ना, इसको 4 फोल्ड करके इसको हमें कट कर लेना है। बाकी जो छोटे-छोटे से पीस है ना, इनको भी हमें कट कर लेना है एक ही साइज़ का और इनसे हमें बनानी है बो। तो यहाँ पर देखिए हमने 4 ये इस तरीके की बो के लिए पीसेस को कट कर लिया है और यहाँ पर ये 4 लंबी स्ट्रिप्स को भी कट करके रख लिया है। पतली वाली जो स्ट्रिप्स हैं उनको हमने स्टिच किया, देन उनको पलट के सीधा कर लिया और उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है वेलक्रो। एक साइड में हमें एक वेलक्रो को अटैच कर देना है, दूसरी साइड में दूसरे को। इसको हमें कहाँ लगाना है? इसको हमें लगाना है डाइनिंग टेबल की चेयर पे। तो इसलिए आप अपनी चेयर के अकॉर्डिंगली इसका मेज़रमेंट लें, इसीलिए यहाँ पर हमने इसका मेज़रमेंट आपको नहीं बताया है। तो बस ये दोनों वेलक्रो को दोनों साइड के कॉर्नर्स पे इस तरह से लगा देना है। उसके बाद जो हमारा कपड़ा था उससे हमने बो को रेडी कर लिया है। बो कैसे बनानी है इसके लिए हमारा ऑलरेडी वीडियो अपलोड है कर्टेन वाला, उसमें जाके आप चेक कर लें कि बो को कैसे बनाना है। अब जो स्ट्रिप्स पे हमने वेलक्रो लगाया है ना, इसको यहाँ पर पीछे की तरफ सुई की हेल्प से हमने अटैच कर दिया है। दूसरे वेलक्रो को इसके ऊपर लगा देना है और ये हमारी बो बनकर रेडी हो चुकी है। अब जी चेयर कवर तो हमने स्टिच नहीं किए तो सोचा ऑनलाइन मंगा लेते हैं। बहुत ही रीज़नेबल रेट में हमें ये ऑनलाइन मिल गए। व्हाइट कलर के यहाँ पर हमने डाइनिंग चेयर कवर मंगवाए हैं। एक्चुअली रेडीमेड चेयर कवर हमें ये इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि इनका जो फैब्रिक होता है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेचेबल होता है, चढ़ाने में और उतारने में बहुत ईज़ी रहता है। तो चलिए फटाफट से इन डाइनिंग चेयर कवर्स को हम लगाते हैं अपनी डाइनिंग टेबल पे और बदलते हैं अपनी डाइनिंग टेबल के लुक को। तो सबसे पहले हमने स्प्रेड कर दिया है डाइनिंग टेबल के कवर को, उसके बाद ये जो चेयर कवर है इनको भी हम इस पे चढ़ा देंगे और इससे देखिएगा आप हमारी डाइनिंग टेबल का लुक किस तरीके से चेंज होने वाला है। अब जो हमने बो बनाई थी ना, उसको इस तरह से यहाँ से देखिए वेलक्रो को खोलना है और जो चेयर है ना, उसके साइड में इस तरीके से रैप करके इस बो को लगा देना है। जब आपको ये चेयर कवर वॉश करने हो तो आप इसको रिमूव कर दें आसानी से और उसके बाद वॉशिंग मशीन में अपने कवर्स को धो सकते हैं। चलिए जी डाइनिंग टेबल को थोड़ा-सा डेकोरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने वुडन ट्रे ली है। ये पुरानी बॉटल्स में हमने डीआईवाई कैंडल्स का आइडिया आपके साथ शेयर किया था। आई बटन पे लिंक आपको शो हो रहा होगा, आप चाहें तो जाके चेक कर लीजिएगा कि ये क्विक सी डीआईवाई कैंडल्स आप घर में कैसे बना सकते हैं। कोई भी पुरानी टूटी-फूटी कैंडल्स आप यूज़ करिएगा, पुराने ग्लासेस को यूज़ करिएगा और फटाफट से आपकी ये डेकोरेटिव कैंडल्स बनकर रेडी हो जाएँगी। चलिए जी डाइनिंग टेबल हमारी डेकोरेट हो गई है, कैंडल्स को जला देते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास एक पुराना डेकोर पीस पड़ा हुआ था, सोचा उसको भी हैंग कर देते हैं। फ्रिज के साइड में लगा दिया है कमांड हुक और उसपे लगा दिया है अपना ये माय किचन ओपन 24 आवर्स वाला डीआईवाई। चलिए अब दिखाते हैं आपको फाइनल रिव्यू। कोई भी घर अच्छा या बुरा नहीं होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता है तो सिर्फ़ आपके सजाने का तरीका। अगर आप उसको प्यार से सजाएँगे ना, छोटा-सा घर भी खूबसूरत लगने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे डाइनिंग एरिया का कोई स्पेस नहीं है, बीच में हमने इसको डाल रखा है, लेकिन अगर आप उसको प्यार से सजा के रखेंगे ना, तो बीच में रखी हुई चीज़ भी ऑटोमैटिकली खूबसूरत लगने लगती है। चलिए जी, यहाँ पर अभी आपको दिखाते हैं हमारे डाइनिंग एरिया का बिफ़ोर वाला लुक, देन आप देखिएगा इस डाइनिंग एरिया का डे लुक देखिए कि डे लुक में हमारे ये फार्म हाउस वाला
एक आइडिया दिया कि अगर दिन में ये थ्रेड कर्टेन्स आपको इरिटेट करें ना, तो इनकी इस तरीके से चोटी बना लें, तो काम के टाइम पे ये पर्दे आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेंगे। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के कुछ आइडियाज़ के साथ। अपना खूब ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।